जय गुरु जी संगत जी। दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी और चाय लंगर प्रसाद की महिमा पहले व्यक्ति ये आत्मकथा शैली में लिखी गई है। यह अत्यंत भावुक, करुणा एवं आस्था से परिपूर्ण महाकथा है। मैं क्यों लिख रही हूँ? मैं ये कथा किसी लेखक की तरह नहीं लिख रही। मैं यह शब्द किसी विद्वान की तरह भी नहीं लिख रही। मैं ये शब्द बस एक ऐसे इंसान की तरह लिख रही हूँ जो टूट चुका था, थक चुका था और जिसे नहीं पता था कि अगला कदम कैसे उठाना है। यह मेरी कहानी है और शायद आपकी। मैं पहली बार गुरुजी के दरबार तब गया जब जीवन मेरे हाथों से फिसलता जा रहा था। बाहर से कोई सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बिखर चुका था। रातों की नींद नहीं आती थी, मन हर समय भारी रहता था। किसी को कहने का साहस नहीं था क्योंकि दुनिया मजबूत दिखने की उम्मीद करती थी। उसी समय किसी ने मुझसे कहा, एक बार छतरपुर वाले गुरुजी के दरबार में आओ। मुझे याद है मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी थी, लेकिन भीतर कहीं कोई आवाज थी जो बार बार वही नाम दोहरा रही थी, गुरुजी गुरुजी। पहला कदम अनजाने डर के साथ जिस दिन मैं छतरपुर पहुंचा, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई चमत्कार, कोई जवाब या बस थोड़ी सी शांति। दरबार के बाहर खड़े होकर मैंने एक गहरी सांस ली। अजीब बात थी, भीड़ थी लेकिन शोर नहीं था। लोग बोल रहे थे लेकिन आवाजें मन को चुभ नहीं रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना नाम, ना काम, ना वजह। बस एक सेवादार मुस्कुराया और मेरे हाथ में चाय का कप थमा दिया। पहला घूंट मैंने चाय का कप दोनों हाथों से पकड़ा। पता नहीं क्यों हाथ कांप रहे थे। पहला घूंट लेते ही गला भर गया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाय तो साधारण थी लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था या शायद जुड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना पूछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, बहुत थक गया है ना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें रोक नहीं पाया और पहली बार मुझे लगा यहाँ रोना मना नहीं है। गुरुजी को पहली बार देखना। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र सामने पड़ी। गुरुजी वहाँ थे। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया हो। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई जांच नहीं थी, बस अपनापन था। उस पल मुझे एहसास हुआ यह इंसान नहीं, यह सहारा है। मौन में संवाद। गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे थे और मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरे भीतर जो शोर था वह अपने आप शांत होने लगा। मैंने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं? कोई शब्द में उत्तर नहीं आया, लेकिन दिल हल्का हो गया। लंगर में बैठना। मुझे लंगर में बैठाया गया। मेरे पास एक बुजुर्ग बैठे थे, दूसरी ओर एक युवा। हम तीनों एक जैसे लग रहे थे, खाली हाथ, खाली मन, लेकिन भरे हुए दिल के साथ। हमने बिना परिचय की चाय पी और उस चाय ने हमें जोड़ दिया। सेवा को देखना। मैंने देखा कई घंटों से चाय बाट रहा था, कोई थका नहीं। मैंने एक सेवादार से पूछा, आपको थकान नहीं होती? वह मुस्कुराया और बोला, यहाँ थकान नहीं, कृपा मिलती है। मेरा डर धीरे धीरे पिघलता है। मैं जब आया था भीतर डर था, भविष्य का, असफलता का, अकेलेपन का। चाय का हर घूंट उस डर को थोड़ा थोड़ा पिघला रहा था। गुरुजी की नज़र। एक क्षण के लिए गुरुजी की नज़र मेरी ओर पड़ी। वह नज़र मेरे भीतर तक उतर गई। मुझे लगा मुझे माफ़ कर दिया गया बिना बताए। पहली रात की नींद। उस दिन घर लौटकर मैं बिना करवट बदले सो गया। बरसों बाद बार बार लौटना। मैं फिर गया और फिर गया, हर बार कुछ कम बोझ लेकर लौटा। मेरी प्रार्थना बदल गई। पहले मैं मांगता था, अब मैं कहता हूँ, जो ठीक हो वही देना। मैं भी सेवादार बना। एक दिन मैंने भी चाय की ट्रे उठाई और तब समझ आया गुरुजी क्यों सेवा सिखाते हैं। गुरुजी का जाना, कृपा का रहना। जब गुरुजी देह से गए, मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन चाय अब भी गर्म थी। आज मैं ठीक हूँ, पर सबसे बड़ी बात, गुरुजी मैं अकेला नहीं हूँ। समापन संदेश। वीडियो के अंत के लिए एक विनम्र प्रार्थना। अगर इस कथा की एक भी पंक्ति
अगर इस अनुभव का एक भी भाव, अगर गुरुजी का नाम सुनते ही आपके मन के किसी कोने में थोड़ी सी भी शांति उतरी हो तो इसे यही मत रोकिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किया गया यह एक शेयर किसी को ऐसे इंसान तक पहुँच जाए जो इस समय बहुत अकेला हो, जो भीतर से टूट चुका हो, जो मुस्कुराता हो तो लेकिन सहारे की तलाश में। हो सकता है यह वीडियो उसके लिए एक कप गुरुजी की चाय बन जाए, जो बिना कुछ पूछे बस यह कह दे, डर मत, तू अकेला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी की कृपा, उनकी शिक्षाएं और ऐसे ही भावनात्मक आत्मा को छू लेने वाले अनुभव निरंतर आप तक पहुंचते रहें तो इस चैनल को अपने प्रेम और समर्थन के साथ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण बन सकता है। अगर आज यह कथा किसी का बोझ हल्का कर दे तो इसे समझिए गुरुजी की कृपा अपने उद्देश्य तक पहुँच गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।